मनीषा को उसकी माँ और उसकी मामा और उसके पिता ने मिलकर ही मारा। 18 दिन बाद इस केस की असली तस्वीर सामने आई। पुलिस की जांच, गवाहों के बयान, कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट और मेडिकल रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि मनीषा की मौत के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर वाले जिम्मेदार थे। 7वीं कक्षा से शुरू हुआ प्रेम। कक्षा 7 में पढ़ते हुए मनीषा की दोस्ती अपने ही गांव के एक लड़के से हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लड़का मनीषा से लगभग 1.5 साल छोटा था और अभी वह नाबालिग था। दोनों चोरी छिपे मिलते थे, मोबाइल पर बात करते थे, होटल या गांव से बाहर मिलने भी जाते थे। पिछले 5 सालों से दोनों का रिश्ता चल रहा था। मनीषा इस रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर थी और उसी से शादी करना चाहती थी। परिवार को हुआ शक और सच का हुआ खुलासा। 10 जुलाई को घटना की नींव रखी गई। उस दिन मनीषा अपने घर वालों से कहकर सिंघाने गई थी, लेकिन वास्तव में वह बराड़ा में अपने प्रेमी से मिलने होटल पहुंची थी। देर से लौटते समय उसके पिता संजय ने उसे देख लिया और शक गहरा हो गया। घर पर पूछताछ हुई, दबाव डाला गया, मारपीट की गई। बाद में उसकी चचेरी बहन ने घर वालों को सब बता दिया कि यह मनीषा का किसी लड़के से प्रेम संबंध है। इसके बाद पिता ने उसका मोबाइल छीन लिया और फोन की चैट व कॉल हिस्ट्री से पूरा सच परिवार के सामने आ ही गया। घर वालों का गुस्सा और मामा की एंट्री। इस मामले को लेकर घर में हंगामा मच गया। परिवार को सबसे बड़ा डर था कि अगर यह राज गांव में फैल गया तो इज्जत और सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। पिता संजय ने इस मामले को अपने रिश्तेदार और मनीषा के मामा को बताया। 11 जुलाई को मामा घर आए। मनीषा से सीधे सवाल जवाब किया। मनीषा ने साफ कहा कि वह उस लड़की से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। यहीं से परिवार और मामा ने मिलकर उसे समझाना, धमकाना और पीटना भी शुरू कर दिया। लगातार प्रताड़ना, 1 महीने तक यातना। जांच में सामने आया कि जुलाई से अगस्त तक लगभग 1 महीने तक मनीषा को रोज मारपीट, गाली गलौज, मानसिक दबाव, धमकियों का सामना करना पड़ा। उसके कान से खून बहने तक की स्थिति आई। मामा और पिता दोनों उसे पीटते थे, यहां तक कि मां भी उनका साथ देती थी। प्रेमी से झगड़ा और तनाव। इस बीच मनीषा अपने प्रेमी से भी परेशान रहने लगी। वह चाहती थी कि लड़का तुरंत शादी कर ले या उसके साथ भाग जाए, लेकिन लड़का नाबालिग था और कानून के डर से उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा, अब भी नहीं, 2 साल बाद बालिग होने पर शादी करूंगा। यह बात मनीषा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि परिवार भी दुश्मन है और प्रेमी भी साथ छोड़ रहा है। 10 अगस्त की रात 9:00 बजे से 2:00 बजे तक मनीषा ने अपने प्रेमी से लगातार व्हाट्सएप पर चैट की। उसमें उसने साफ लिखा कि परिवार रोज उसे मारता है। उसने रोते हुए कहा कि अगर लड़का साथ नहीं देगा तो वह जहर खा लेगी। लड़के ने फिर भी मना कर दिया। यही रात उसकी जिंदगी की। 11 अगस्त, मौत का दिन। सुबह मनीषा कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज फॉर्म भरने जा रही है। दोपहर करीब 2 बजे वह स्कूल से निकली, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। थोड़ी दूर जाकर एक दुकान से उसने 1 लीटर कीटनाशक मोनोस्प्रे खरीदा। दुकानदार को लगा यह दवा खेतों के लिए है। इसके बाद वह कॉलेज नहीं गई और लापता हो गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसकी लाश नहर किनारे खेत में मिली। चेहरा और गला बुरी तरह कुत्तों द्वारा नोचा गया था। पास में कोई खून नहीं था, जिससे साबित हो कि यह मौत पहले ही हो चुकी थी और बाद में जानवरों ने शव को नुकसान पहुंचाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल की सच्चाई। शरीर में कीटनाशक जहर पाया गया। गले और चेहरे पर जानवरों के कांटों के निशान थे। तेजाब या धारदार हथियार से हमला नहीं हुआ था। बॉडी पार्ट्स गायब होने की अफवाहें पूरी तरह झूठ और साबित हुईं। पुलिस जांच और सबूत। व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल, दुकानदार का बयान, मनीषा ने खुद जहर खरीदा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहर की पुष्टि, गवाहों का बयान, शव कुत्तों द्वारा नोचा गया था। पुलिस ने परिवार को सबूत दिखाए और कहा कि धरना खत्म करो, अंतिम संस्कार कर दो, वरना सच सार्वजनिक होगा। राजनीतिक और अफवाहें। 9 दिन तक शव को अंतिम संस्कार नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक और संगठनों ने धरना शुरू कर दिया। तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं। गला काटा गया, तेजाब डाला गया, बॉडी पार्ट गायब है, जबकि खुद पिता ने मीडिया से कहा था कि बॉडी बिल्कुल सही है, सिर्फ गला कटा हुआ था। असल में राजनीति और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए किया गया। इस केस में सबसे बड़ा दोषी खुद मनीषा का परिवार निकला। पिता और मामा ने उसे लगातार प्रताड़ित किया। परिवार ने इज्जत के नाम पर उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़ा। मां ने भी चुप रहकर हिंसा का समर्थन किया। भले ही जहर उसने खुद पिया, लेकिन उसकी मौत के लिए जिम्मेदार उसके अपने घर वाले ही थे। मनीषा की मौत प्रेम प्रसंग, पारिवारिक प्रताड़ना का परिणाम थी। हत्या के बजाय यह आत्महत्या का केस है। जिसमें परिवार की भूमिका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों है। मनीषा का प्रेमी नाबालिग था और उसने शादी से इनकार किया, लेकिन हत्या में उसका कोई हाथ नहीं मिला।
राजनीतिक लोग, सोशल मीडिया ने अफवाहें फैलाकर माहौल को बिगाड़ दिया। यह मामला सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी का नहीं है, बल्कि समाज और परिवार के लिए एक बड़ा सबक है। प्यार अपराध नहीं है, लेकिन पारिवारिक हिंसा और दबाव जरूर अपराध है। समाज की झूठी इज्जत के चक्कर में कितनी ही मासूमंदियां बर्बाद हो जाती हैं। झूठी अफवाहें और राजनीति किसी भी केस को और ज्यादा